देव ने संगति परिवार के सुधार का पहले ही अनुमान लगा लिया था। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ने का मतलब था हर कदम आगे बढ़ना, ठीक वैसे ही जैसे पहले फीनिक्स संप्रदाय ने किया था, जिसने 2 साधना अस्थियां प्राप्त करने के कारण बहुत अधिक मायावी शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे अन्य संप्रदायों का कोई मुकाबला नहीं था। संगति परिवार भी शायद इसी कारण से था। शुरू से अंत तक केवल फीनिक्स संप्रदाय और संगति परिवार ही साधना अस्थियों के बारे में जानते थे। देव ने पहले ही महाप्रतियोगिता के इस तीसरे चरण में संगति परिवार को दूसरा स्थान दिलाने का वादा किया था, और अब अनमोल और आयुष की कभी कभार कृतज्ञता भरी नजरों से देव को पता चल गया था कि उसने यह कर दिखाया है और अपना वादा निभाया है। और इन 5 बड़े विस्फोटों में केवल एक ही सर्वोच्च खजाना प्रकट हुआ, जो देव द्वारा प्राप्त की गई बेरसरकर गोली थी। इससे बड़े कुएं के मुख पर मौजूद सभी बल भौंचक के रह गए, लेकिन कई लोग मन ही मन खुश हो रहे थे, यह सोचकर कि अगर कोई सर्वोच्च खजाना प्रकट ही न हो तो अच्छा है, वरना फीनिक्स संप्रदाय द्वारा कब्जाए गए बड़े कुओं की संख्या को देखते हुए अगर कोई सर्वोच्च खजाना प्रकट होता तो उसके वहां प्रकट होने की पूरी संभावना होती। ऐसे लोगों की ईर्ष्यालु मानसिकता होती है, अगर मुझे नहीं मिल सकता तो तुम्हें भी नहीं मिलना चाहिए। उनकी निराशा के लिए छठे बड़े विस्फोट में सर्वोच्च खजाने फिर से प्रकट हुए, और इस बार यह सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि 4 थीं। एक मुकुट, कवच, जूते और एक अंगूठी। ये 4 सर्वोच्च खजाने थे। जूते वन ब्लेड पैलेस के विशाल कुएं में प्रकट हुए और अंगूठी संगति परिवार के विशाल कुएं में प्रकट हुई। मजेदार बात यह थी कि जिस विशाल कुएं में यह अंगूठी प्रकट हुई वह ठीक वही कुआं था जो पहले हान परिवार के पास था, जिसे बाद में अनमोल भाइयों ने छीन लिया था। जब यह अंगूठी प्रकट हुई तो अनमोल भाइयों को एक खास जगह से आती हुई अत्यधिक घृणा भरी नजर साफ महसूस हुई। वह पंकज की नजर थी। जाहिर है पंकज, या यूं कहें कि हान परिवार के सभी लोगों ने इस अंगूठी को देखा। उनकी घृणा आसमान छू रही थी, उनका क्रोध चरम पर था, लेकिन वे बस असहाय होकर देख रहे थे, उसे छीनने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और अंगूठी और जूतों के अलावा बचा हुआ मुकुट और कवच दोनों फीनिक्स संप्रदाय के प्रकाश स्तंभों में थे। कमीने, इस फीनिक्स संप्रदाय को इतना महान भाग्य कैसे मिल सकता है? वे पहले ही एक सर्वोच्च खजाना उगल चुके हैं और अब 2 और उग आए हैं। देखो, अब हमें इन सर्वोच्च खजानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कवच और मुकुट को देखकर कई आकृतियों की आंखों में चमक आ गई। वे बेहद ईर्ष्यालु थे, और देव ने भी इस समय उन दोनों वस्तुओं की ओर देखा। उसने कवच पर एक नजर डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन जब उसने मुकुट देखा तो देव की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सर्वोच्च मुकुट! देव के हृदय से एक चौंकी हुई आवाज आई। वह लगभग खुद को रोक नहीं पाया और उसे जोर से बोल पड़ा। मुकुट पूरी तरह से सुनहरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे समय के क्षरण से वह धूल से ढका हुआ हो और एक प्राचीन आभा बिखेर रहा हो। इस मुकुट पर कुल 7 गड्ढे थे, और इन 7 गड्ढों के कारण मुकुट एक साधारण वस्तु जैसा लग रहा था, विशेष रूप से दुर्लभ नहीं। लेकिन देव जानता था कि यह निश्चित रूप से सर्वोच्च मुकुट था, पवित्र क्षेत्र की दिव्य वस्तु पर दूसरे स्थान पर रहने वाला सर्वोच्च मुकुट। सूची। पवित्र क्षेत्र की दिव्य वस्तु सूची में संपूर्ण आकाशगंगा के तारों वाले आकाश के खजाने शामिल थे, चाहे वे किसी के अधीन हो या लुप्त हो गए हों। जब तक वे अस्तित्व में थे, उन्हें उस सूची में दर्ज किया जाएगा, और फिर इन वस्तुओं में से उनकी व्यापक शक्ति के अनुसार उनका चयन और क्रम किया जाएगा। देव ने इस सर्वोच्च मुकुट को पहले भी देखा था, लेकिन केवल एक झलक। लेकिन इसी झलक ने देव को यह वस्तु याद दिलाई। आखिरकार दूसरे स्थान पर होने के कारण इसकी शक्ति अपार थी,
और इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति शायद इसे याद रखेगा। सर्वोच्च मुकुट यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? क्या यह आत्मा देवता की समाधि में नहीं होना चाहिए? देव ने भौहें चढ़ाई, तुरंत उठ खड़ा हुआ और सीधे उस प्रकाश स्तंभ के पास से गुजरा जहां कवच रखा था। अपनी हथेली हिलाते हुए एक स्थानिक मार्ग प्रकट हुआ जो प्रकाश स्तंभ को जोर से चीरता हुआ निकल गया, और फिर उसने सर्वोच्च मुकुट को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने उसे बहुत देर तक देखा और अंततः पुष्टि की कि यह वास्तव में सर्वोच्च मुकुट था। मैं इस पर क्यों महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब था जब यह आत्मा देवता की समाधि में था। देव ने गहरी सांस ली। कहना ही होगा कि वह भी ऐसी बात से बेहद हैरान था। अपने पिछले जन्म में भी पवित्र क्षेत्र के स्वामी के रूप में देव पवित्र क्षेत्र पर शासन करता था, लेकिन उसके पास संपूर्ण पवित्र क्षेत्र की दिव्य वस्तुओं की सूची में शीर्ष 10 में से एक भी वस्तु नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में यहाँ दूसरे स्थान का सर्वोच्च मुकुट देखा। किंवदंती है कि यह सर्वोच्च मुकुट कभी प्रथम सर्वोच्च द्वारा गढ़ा गया था और इसमें 7 गड्ढे थे जिनमें आकाशगंगा के 7 महान खजाने के क्रिस्टल जड़े हुए थे। ये 7 महान खजाने के क्रिस्टल आकाशगंगा के तारों वाले आकाश में प्राकृतिक रूप से बने थे और पंगु द्वारा आकाश के निर्माण के समय से ही अस्तित्व में थे। प्रथम सर्वोच्च ने इन्हें प्राप्त करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हालांकि बाद में आकाशगंगा में युद्ध के दौरान प्रथम सर्वोच्च गिर गया, जिससे सर्वोच्च मुकुट के 7 खजाने के क्रिस्टल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गए और सर्वोच्च मुकुट अब सर्वोच्च मुकुट नहीं रहा। देव ने मन ही मन बुदबुदाया। ये चीजें भी वही थीं जो उसने प्राचीन पुस्तकों में देखी थीं, और जहां तक उनकी प्रामाणिकता का सवाल है, उसे जानने का कोई तरीका नहीं था। क्योंकि जब देव पवित्र क्षेत्र का स्वामी बना, तब तक प्रथम सर्वोच्च अनगिनत साल पहले ही गिर चुका था। यह सिर्फ एक किंवदंती थी। वास्तव में ये 7 खजाने के क्रिस्टल गायब हो गए हैं। देव ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने सर्वोच्च मुकुट को देखा, बहुत देर तक सोचा, उसे रख दिया और फिर अपनी मूल जगह पर वापस आकर पालथी मारकर बैठ गया। वह नहीं जानता था कि इस मुकुट का उपयोग कैसे किया जाता है। यह कवच संत शीत दिव्य रक्षक द्वारा प्राप्त किया गया था और अन्य संतों की खोपड़ियों के साथ यह सब देव को सौंप दिया गया था। इस छठे विस्फोट में यह पहले जैसा नहीं था, जहां एक प्रकाश स्तंभ था। केवल एक संत की खोपड़ी थी। सबसे ज्यादा प्रकाश स्तंभ वाले प्रकाश स्तंभ में वास्तव में पूरे 5 संतों की खोपड़ियां थीं, और संगति परिवार के इलाके में सबसे ज्यादा प्रकाश स्तंभ वाले प्रकाश स्तंभ में 10 तक खोपड़ियां थीं। अनमोल और आयुष की जोरदार हंसी ने आसपास की कई शक्तियों को मन ही मन कोसने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन्हें कमोबेश कुछ संतों की खोपड़ियां भी मिल गईं। हालांकि संख्या की दृष्टि से वे फीनिक्स संप्रदाय और संगति परिवार से बहुत अलग थीं। आखिरी बार देव ने एक सांस ली, प्रकाश स्तंभों को धीरे धीरे गायब होते देखा और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। इस समय चाहे वह छोटा कुआं हो, मध्यम कुआं हो या बड़ा कुआं हो, वे सभी असामान्य रूप से शांत थे। सभी जानते थे कि 7वां विस्फोट आखिरी विस्फोट भी था, आखिरी अवसर। यह बहुत संभव था कि इस पहले चरण की रैंकिंग इस 7वें महाविस्फोट के दौरान ही सामने आए। जैसे जैसे समय बीतता गया और वातावरण अधिकाधिक दमनकारी होता गया, 7वां विस्फोट अंततः शुरू हो गया। धमाका, बूम बूम। इस क्षण अनगिनत प्रकाश स्तंभों ने चारों ओर प्रकाश फैला दिया, आकाश में ऊपर उठते हुए, सीधे बादलों में समाते हुए। इस क्षण सभी ने अचानक ऊपर देखा। प्रकाश स्तंभों के भीतर ठंडी सफेद हड्डियों और संतों की खोपड़ियों को निहारा। उनकी आंखें ठंड से टिमटिमा रही थीं। हमला करो, मार डालो। यह संत की खोपड़ी मेरे हिम प्रकाश संप्रदाय की है। एक के बाद एक फिर युद्ध की चीखें उठीं
और एक पूरी दुनिया को हिला देने वाला युद्ध छिड़ गया। बड़े कुएं के मुख पर अनगिनत लोग भी अपने अपने प्रकाश स्तंभों की ओर दौड़ पड़े। फीनिक्स संप्रदाय की ओर 38 प्रकाश स्तंभों के बीच कम से कम 200 संतों की खोपड़ियां दिखाई दीं, और देव के लगभग हर प्रकाश स्तंभ में 6 या उससे ज्यादा खोपड़ियां थीं। संतशीत दिव्य रक्षक बिना एक शब्द कहे सीधे संतों की खोपड़ियों की ओर बढ़ गया, और देव भी उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। उसकी आकृति टिमटिमा रही थी क्योंकि वह सीधे प्रकाश स्तंभों में से एक की ओर बढ़ रहा था। उस प्रकाश स्तंभ के भीतर एक जेड की बोतल थी। किसी को नहीं पता था कि इस जेड की बोतल के अंदर क्या है, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगा कि यह औषधीय गोलियों की एक बोतल है। और जैसे ही देव इस जेड की बोतल की ओर दौड़ा, दानव क्षेत्र की ओर एक क्रूर भाव वाले युवक ने अपनी आंखें चमकाईं और अचानक अपना हाथ हिलाया। अंतरिक्ष इस क्षण गुनगुनाया और कहीं से आकृतियां प्रकट हुईं, सभी दानव क्षेत्र से थीं। इन सभी लोगों में छद्म सम्राट क्षेत्र की क्यूई झलक रही थी। एक नजर में उनकी संख्या पूरे 100 थी। मानो वे बहुत पहले से तैयार थे। उन्होंने देव और जेड की बोतल को घेरते हुए एक घेरा बना लिया। मार डालो। जैसे ही युवक की आवाज धीमी हुई, इन 100 लोगों ने बिना कुछ कहे तुरंत हमला कर दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। देव के चेहरे पर ठंडक थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने अपनी हथेली हिलाई, जिससे पृथ्वी रक्षक की परतें अपने ऊपर आ गईं। उसी समय उसने अपनी हथेली उठाई, शून्य क्षेत्र को पकड़ा और फिर जोर से नीचे खींचा, जिससे तुरंत एक बिजली का पर्दा प्रकट हुआ, जिसने जेड की बोतल वाले प्रकाश स्तंभ को पूरी तरह से ढक दिया। सुबलियाओ, तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय ने पहले ही काफी खजाने ले लिए हैं। यह जेड की बोतल मेरे दानव क्षेत्र की होनी चाहिए, युवक ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर मैं तुम्हें यह दे भी दूं, तो क्या तुम इसे ले सकते हो? देव की नजर उस युवक पर पड़ी। उसने दानव क्षेत्र के उन 100 लोगों की परवाह नहीं की जिनकी मायावी शक्ति छद्म सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। इसके बजाय उसकी आकृति चमक उठी और वह सीधे युवक के सामने प्रकट हो गया। ठीक है। पहुंचते ही देव ने नीचे उंगली उठाई, लेकिन उसी क्षण देव की भौहें तन गईं, क्योंकि उसे पता चला कि इस बार उसका बंधन मंत्र बिल्कुल बेकार था। युवक कई आकृतियों से घिरा हुआ जल्दी से पीछे हट गया और साथ ही जोर से हंसा। सुबलियाओ, तुम्हारे पास बस यही कुछ तरकीबें हैं और मैं उन्हें पहले ही समझ चुका हूं। अगर तुमने मेरे दानव क्षेत्र की चीजें छीनने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय की चीजें छीनने की हिम्मत करूंगा। खुद को ज्यादा आंक रहे हो। देव ने एक गहरी सांस ली और एक विचार के साथ उसकी स्थानिक अंगूठी से एक बैंगनी लाल धागा तेजी से सभी संतों की खोपड़ियों में पिरो गया। बूम बूम बूम। इस क्षण पूरे फीनिक्स संप्रदाय में अनगिनत लोगों की क्यूई तेजी से बढ़ने लगी। 82 संत शीत दिव्य रक्षक। सैकड़ों संतों की खोपड़ियों के संवर्धन के तहत सभी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में पहुंच गए, और यहाँ देव सीधे ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण, फिर अंतिम चरण और अंत में शिखर पर पहुंच गया। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का शिखर। धमाका। देव के शरीर से एक राक्षसी क्यूई फूट पड़ी और उसके आसपास के सभी लोगों का रंग बदल गया। युवक के हाव भाव भी बदल गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसका अनुमान लगा लिया था और तुरंत चिल्लाया, जल्दी से वह जेड की बोतल ले आओ, किसी और चीज की चिंता मत करो। जैसे ही ये शब्द निकले, युवक ने अपनी हथेली हिलाई और शून्य क्षेत्र में बादल और धुंध छा गई। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह आकृति भ्रामक थी और आकाश और पृथ्वी को ढक रही थी। एक नजर में यह हजारों फीट ऊंची थी। यह एक विशाल वानर प्रेत था। उसकी क्यूई असल में ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर पर भी थी।
सो बलियाओ, यह मत सोचो कि यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र सचमुच फीनिक्स संप्रदाय का क्षेत्र है। आज यह जेड बोतल मेरे दानव क्षेत्र के लिए जरूरी है, और अगर तुमने गुस्ताखी की तो तुम्हारी जान भी मुझे सौंप दी जाएगी। युवक फिर चिल्लाया। देव के चेहरे पर ठंडक थी और उसने कहा, संत शीत दिव्य रक्षक, मेरे फीनिक्स संप्रदाय से चीजें छीनने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालो। हाँ, 82 संत शीत दिव्य रक्षक बहुत समय से अधीर थे। इस समय उन्होंने संतों की खोपड़ियां इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं उठाई, बल्कि सीधे दानव क्षेत्र के 100 छद्म सम्राटों पर टूट पड़े। उसी समय देव की आकृति टिमटिमा उठी। जैसे ही वह वानर प्रेत के पास पहुंचा, दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट तुरंत प्रकट हुई और ध्रुवीय रात में एक आश्चर्यजनक बैंगनी लाल बिजली भी चमकी, जो चटकती और फैलती रही। धमाका! बिना एक शब्द कहे देव ने सीधे पोलर नाइट को गिरा दिया। यह प्रहार धरती हिला देने वाला था। देव ने ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर पर किया। जैसे ही यह नीचे गिरा, अंतरिक्ष कंपन करने लगा, मानो फटने ही वाला हो। एक राक्षसी ब्लेड की आभा एक काले प्रक्षेप पथ की तरह शून्य क्षेत्र को भेदती हुई दुनिया पर छा गई। विशाल वानरों के प्रेत के हाथ में किसी अज्ञात बिंदु पर एक विशाल गदा प्रकट हुई। यह गदा सीधे पोलर नाइट की ओर बढ़ी और उनके टकराने पर केवल एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सुनाई दी और गदा तुरंत आकाश में विलीन हो गई। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर। देव ने उपहास किया, यह केवल एक निम्नतर नियम है, और केवल एक ऐसा प्रेत जो निम्नतर नियम का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता। अगर असली सत्ता यहाँ होती तो शायद वह मुझसे मुकाबला कर सकती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे इस प्रेत से यह कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने लगातार अपने ब्लेड से वार किए और वानर प्रेत बार बार पीछे हटता रहा। अंततः आकाश और पृथ्वी के बीच एक धमाके के साथ विलीन हो गया। दानव क्षेत्र के युवक के चेहरे पर एक अप्रिय भाव था, लेकिन उसने इस परिणाम का लंबे समय से अनुमान लगाया था और जानता था कि वह देव को नहीं रोक सकता। उसका उद्देश्य जेड की बोतल को हथियाना, फिर देव को रोकने की पूरी कोशिश करना, और फिर जैसे ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र खुला, तेजी से पीछे हटना था। फिर से युवक दहाड़ा। उसकी हथेलियां लहरा रही थीं, उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। इस बार वानरों का प्रेत फिर से प्रकट हुआ, और सिर्फ एक नहीं बल्कि दो विशाल वानरों के प्रेत बेहद डरावने थे, जो बड़े कुएं के मुख में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। हालांकि अन्य सेनाएं संतों की खोपड़ियां प्राप्त कर रही थीं, उनकी निगाहें यहीं टिकी थीं। देव और इन दोनों वानरों के प्रेतों से निकलने वाली आभा ने उन्हें भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अपनी इन कुछ चालों से तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? देव की नजर युवक पर पड़ी, फिर उसने उपहास किया और सीधे रक्त परिवर्तन के 3 पवित्रताओं के पहले चरण को प्रकट कर दिया। धमाका! उसकी आभा तुरंत दोगुनी हो गई। हालांकि यह अभी भी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर था, यह दोगुनी व्यापक शक्ति वाला ड्रैगन देवता क्षेत्र शिखर था, और यह अंत नहीं था। दूसरा चरण। धमाका! जैसे ही देव दहाड़ा, दूसरा चरण भी प्रकट हुआ और उसकी आभा फिर से दोगुनी हो गई, जिससे उसकी शक्ति पहले चरण सहित मूल शक्ति से दोगुनी हो गई। फिर तीसरा चरण आया। धमाका! व्यापक शक्ति में 4 गुना वृद्धि ने देव की आभा को लगभग भयानक स्तर तक बढ़ा दिया। फिर भी अब तक देव ने कोई कदम नहीं उठाया था। शरीर विलय। देव अचानक बोला और उसके शरीर से एक अद्भुत प्रकाश फूट पड़ा। सैकड़ों संतों की खोपड़ियों से प्राप्त शक्ति के साथ देव की मार्शल आर्ट साधना न केवल ड्रैगन देव लोक के शिखर पर पहुंच गई, बल्कि उसकी देह साधक साधना भी। इस समय उसकी देह साधक साधना और मार्शल आर्ट साधना के मिलन से
उसका ड्रैगन देवलोक के शिखर का आभामंडल मानो अपनी बेड़ियों को तोड़कर एक धमाके के साथ फैल गया। केवल आभामंडल ही एक तूफान में बदल गया, जो चारों ओर फैल गया, यहाँ तक कि प्रकाश स्तंभों को भी हिलाकर रख दिया, जिससे दरारें पड़ गईं। सभी सेनाएं पीछे हट गईं। भले ही उनके सामने संतों की खोपड़ियां होतीं, वे अब उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि इस आभामंडल के अंतर्गत यदि वे पीछे नहीं हटे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। और दानव लोक और अन्य लोगों में कई आकृतियों ने रंग बदल लिया, और युवक कोई अपवाद नहीं था। उसने अनुमान लगाया था कि देव की शक्ति में चौगुनी वृद्धि होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि देव शरीर साधक साधना और मार्शल आर्ट साधना का भी मिश्रण है। यह आभा, क्या यह ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र हो सकता है? यह असंभव है। युवक ने अपने हृदय में गर्जना की। उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। ड्रैगन श्रद्धा क्षेत्र तो बहुत पहले ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लुप्त हो चुका है, और अगर वह अस्तित्व में भी है तो वह सुबलियाओं नहीं हो सकता। आओ! तभी देव की आवाज आई, एक शब्द बिजली की तरह, जिससे कान गूंज उठे। उसने अपने दाहिने हाथ में पोलर नाइट से एक वानर प्रेत पर प्रहार किया, जबकि उसका बायां हाथ मानो शून्य क्षेत्र को चीरता हुआ सीधे दूसरे वानर प्रेत की ओर बढ़ा। धमाका, धमाका! एक के बाद एक दो जोरदार धमाकेदार आवाजें सुनाई दीं। दोनों वानरों के पास प्रतिरोध करने की जरा भी शक्ति नहीं थी। वे सीधे शून्य में गिर पड़े। पीछे हटो! इसी क्षण युवक की आवाज अचानक तेज हो गई। उसके शब्द निकलते ही दानव क्षेत्र के 100 छद्म सम्राट क्षेत्र के सभी व्यक्तियों के चेहरे बदल गए और बिना कुछ कहे सीधे पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, संत शीत दिव्य रक्षक पहले ही आ पहुंचे थे। मायावी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र की शक्ति वाले 82 संत शीत दिव्य रक्षकों और दानव क्षेत्र के 100 मायावी सम्राट क्षेत्र के व्यक्तियों के बीच परिणाम स्पष्ट था। पीड़ा की चीखें गूंज उठीं, खून बिखर गया और लाशें गिर पड़ी। लगभग एक पल में उन 100 लोगों में से केवल 1 दर्जन ही बचे, और देव की आकृति टिमटिमाती हुई युवक के सिर के ऊपर प्रकट हुई। ठहर जाओ! इस बार एक ही बिंदु से युवक की छाती पर लगा एक क्रिस्टल अचानक टूट गया और उसकी आकृति सीधे शून्य लोक में सिमट गई। मैंने तुम्हें मुंह दिखाया, पर तुम नहीं चाहते थे। देव ने ठंडी सांस ली। नहीं, नहीं! युवक चीखा, लेकिन देव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही न हो। ध्रुवीय रात्रि को झुलाते हुए उस आदमी को सीधे 2 टुकड़ों में चीर दिया, यहाँ तक कि उसकी आदिम आत्मा को भी नहीं छोड़ा। न केवल यह व्यक्ति, बल्कि उसके आसपास के दानव लोक के कुछ व्यक्ति भी ध्रुवीय रात्रि के एक ही प्रहार से बह गए। उनके शरीर फट गए और आदिम आत्माएं दहाड़ और पीड़ा की चीखों के बीच विलीन हो गईं। बिजली गिरे! देव की आवाज किसी स्वर्गीय देवता जैसी थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, शून्य क्षेत्र अंधकारमय हो गया और बिजली की बड़ी बड़ी कौंधें नीचे गिरी, जिसने इस क्षेत्र के सभी दानव क्षेत्र के लोगों को लगभग घेर लिया। बूम 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 बूम! काले बादलों से आश्चर्यजनक बिजली गिरी, यहाँ तक कि इस जगह की जमीन में छेद भी कर दिए। जब बिजली पूरी तरह से गायब हो गई तो दानव क्षेत्र से एक भी व्यक्ति नहीं बचा। हिस! मैदान से ठंडी हवा के झोंके आए। हर कोई यह दृश्य देखकर स्तब्ध और पूरी तरह से भयभीत हो गया। जेड शून्य महल और अन्य महासंप्रदायों के खिलाफ उनकी पिछली लड़ाई की तुलना में अब फीनिक्स संप्रदाय बहुत ही भयानक था। यह कहा जा सकता है कि यहाँ दानव क्षेत्र के लोगों को नष्ट करना पूरी तरह से देव का काम था, और यह लगभग तुरंत ही हो गया। क्या यह सचमुच ड्रैगन रेवरेंट क्षेत्र हो सकता है? क्या यह ड्रैगन रेवरेंट दायरे की शक्ति है? एक व्यक्ति अकेले ही एक महासंप्रदाय को नष्ट कर रहा है। बहुत भयानक।
इस दानव क्षेत्र का भी एक बुरा सिर है। यह जानते हुए कि फीनिक्स संप्रदाय पहले से ही अजेय है, बेहतर होता कि बड़े कुएं को पहले ही छोड़ दिया जाता और उनकी जान बच जाती। फिर भी उन्होंने अब छीनने का साहस किया। यह आखिरी विस्फोट है। जब ये प्रकाश स्तंभ समाप्त हो जाएंगे तो प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खुलने का समय होगा। यह व्यक्ति इस अवसर का उपयोग फीनिक्स संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने को छीनने और फिर सीधे टेलीपोर्ट होने के लिए करना चाहता था। कम से कम बाहर फीनिक्स संप्रदाय अपनी मूल स्थिति में लौट आएगा और इतना शक्तिशाली नहीं होगा। हालांकि दानव क्षेत्र भी भयानक है, जो लगातार 3 वानरों को बुला सकता है जो ड्रैगन सम्राट दायरे के शिखर के बराबर हैं। दुर्भाग्य से यह सुबलियाओं बहुत ही असामान्य है। दानव क्षेत्र के विनाश ने इनमें से कई शक्तियों को दुहक का अनुभव कराया, जैसे कोई खरगोश लोमड़ी के लिए शोक मनाता है। हालांकि उन्होंने यह भी जश्न मनाया कि उन्होंने दानव क्षेत्र की तरह किसी संत की खोपड़ियां प्राप्त नहीं की और फिर अत्यात्मविश्वासी हो गए, इतना अत्यात्मविश्वासी कि वे फीनिक्स संप्रदाय का विरोध करेंगे। जाने के बाद इनमें से कोई भी प्रमुख शक्ति फीनिक्स संप्रदाय को अपनी नजरों में नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ फीनिक्स संप्रदाय स्वर्ग था। उनकी मायावी शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि इतनी सारी प्रमुख शक्तियों को नाराज करने के बाद यह संभावना है कि जाने के बाद फीनिक्स संप्रदाय भी संकट में पड़ जाएगा। वास्तव में अगले 2 चरणों में भी कोई मायावी शक्ति नहीं है। सब कुछ व्यक्ति की सच्ची साधना पर निर्भर करेगा। यह कहना मुश्किल है। फीनिक्स संप्रदाय के मध्यस्तरीय शक्ति केंद्रों की शक्ति पहले से ही भयानक रूप से प्रबल है, अन्यथा यह इस हद तक विकसित नहीं हो पाता। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह इतनी सारी महाशक्तियों के घेरे से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है? दानव क्षेत्र का विनाश करने के बाद देव की आकृति टिमटिमाती हुई, प्रकाश स्तंभ को भेदती हुई जेड की बोतल को अपने हाथ में ले ली। उसे खोलने पर उसने अंदर 3 काली काली औषधीय गोलियां देखीं। वे वास्तव में औषधीय गोलियां थीं, लेकिन देव एक नज़र में बता सकता था कि वे जहर की गोलियां थीं। जहर की गोलियां जरूरी नहीं कि जहरीली हों, उनका इस्तेमाल हमले के लिए भी किया जा सकता है। इन 3 औषधीय गोलियों से निकलने वाली भयानक विनाशकारी आभा ने देव को यह एहसास दिलाया कि उनमें से कोई भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक छद्म सम्राट को, यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज जैसे छद्म सम्राट शिखर को भी नष्ट कर सकती है। जब तक वह ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र नहीं था, तब तक उसे नष्ट किया जा सकता था। खासकर तब जब देव की मायावी शक्ति अब ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर तक पहुंच गई थी और सफलता के संकेत भी दिखा रही थी। उसके मन में ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र और छद्म सम्राट क्षेत्र की शक्ति की परीक्षा का भी एक सामान्य विचार था। विनाश की गोली। देव ने कुछ शब्द बुदबुदाए और औषधीय गोलियों की शीशी अपने अंतरिक्षीय वलय में डाल दी। जैसे ही 7वां विस्फोट समाप्त हुआ, जमीन अचानक कंपन करने लगी। प्रकाश स्तंभ गायब हो गए और जिन गड्ढों से प्रकाश स्तंभ निकले थे उनमें अब दलदली रेत उमड़ रही थी, जिससे वह क्षेत्र तेजी से वापस मैदान में बदल गया। वहां मौजूद कई कुएं गायब हो गए थे। अगर यह अभी अभी अनुभव न हुआ होता तो सचमुच ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही न हो। भनभनाहट। तभी ऊपर शून्य क्षेत्र से अचानक एक भनभनाहट की आवाज आई। सबने ऊपर देखा और देखा कि एक भंवर धीरे धीरे उभर रहा है, बड़ा होता जा रहा है और अंततः एक पूर्ण मार्ग में बदल रहा है। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का निकास द्वार खुल गया है। किसी ने मन ही मन आह भरते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने अपना सिर घुमाया, खून की नदियों और बिखरी लाशों के दृश्य को देखते हुए वे सब मन ही मन आह भर रहे थे। इस अनुभव के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद जिसे वे रैंकिंग कहते थे, अब उसका कोई महत्व नहीं रहा।
इस संघर्ष में जीवित रह पाना ही सबसे बड़ी खुशी थी। देव चले, कविशा ने देव को पुकारा। देव थोड़ा मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, तो चलो, मैं पहले जाऊंगा। कविशा ने पलकें झपकाईं, फिर वन ब्लेड पैलेस के लोगों को सीधे भंवर की ओर ले गया। उसी समय ईशान और अन्य लोग लौट आए, उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। संप्रदाय गुरु, अनुमान लगाओ कि हमें कितनी संतों की खोपड़ियां मिली, ईशान ने उसे असमंजस में रखा। देव मुस्कुराई और उसके साथ चलती हुई पूछी, कितने? है? ईशान हंसा, फिर बोला, न ज्यादा न कम, ठीक 600। इतने सारे? देव की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्य का दिखावा नहीं कर रहा था। आखिरकार वह इस विशाल कुएं की रखवाली कर रहा था और लगातार 7 विस्फोटों के बाद उसे केवल 500 से भी कम संतों की खोपड़ियां मिली थीं। सचमुच? ईशान ने देव को वह स्थानिक अंगूठी दी। देव की नजर उस पर पड़ी और सचमुच 600 संतों की खोपड़ियां चुपचाप अंदर रखी हुई थीं। शाबाश, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही दोनों ने बात की, विभिन्न शक्तियां हवा में ऊपर उठीं और सीधे भंवर की ओर बढ़ी। देव इन शक्तियों को घूर रहा था, उसका भाव शांत था। जिस बात ने उसे थोड़ा सा झुंझला दिया वह यह थी कि जी परिवार के शीलराज और दानिश जब जी परिवार के सदस्यों को भंवर की ओर ले जा रहे थे और अंदर जाने ही वाले थे, अचानक रुक गए। शीलराज ने अपना सिर घुमाया, देव को घूरा और एक पल बाद ठंडे स्वर में कहा, सुबलियाओ, तुमने मेरे जी परिवार का बड़ा कुआं छीन लिया और मेरे तीसरे भाई को मार डाला। यह दुश्मनी कभी नहीं सुलझ सकती। तुम्हें मरना ही होगा। दानिश भी दांत पीसते हुए दहाड़ा। यह सुनकर ईशान और अन्य लोग तुरंत क्रोधित हो गए, बोलने ही वाले थे, लेकिन देव ने उन्हें रोक दिया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का निकास द्वार खुलने से पहले तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत क्यों नहीं की? देव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में तुम सिर्फ एक नायक की तरह ही काम कर सकते हो। दानिश ने अपने अस्थिर स्वभाव के साथ ठंडी खींच भरी। इस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ने का मतलब है हर कदम आगे बढ़ना। तुम्हारा फीनिक्स संप्रदाय आज जहां है वह तुम्हारे सौभाग्य की वजह से है, लेकिन अगले 2 चरणों में कोई मायावी शक्ति नहीं होगी। अपने कुत्ते के सिर पर ध्यान दो। जो भी कहो, देव ने कंधे उचका दिए। मैंने सुना है तुम्हारे बच्चे हैं। एक बेटा और एक बेटी, शीलराज ने अचानक कहा। देव ने भौहें चढ़ाई, उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। शीलराज, बोलने से पहले सोचना बेहतर है। कुछ शब्द यूं ही नहीं कहे जा सकते। मैंने तो बस कह दिया, तुम क्या कर सकते हो? शीलराज ने व्यंग्य किया। सुबलियाओ, यह सब खत्म होने के बाद मेरा जी परिवार पूरी ताकत से सामने आएगा। न केवल तुम बल्कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, मेरा जी परिवार उन्हें एक एक करके खत्म कर देगा ताकि तुम अपनों को खोने का दर्द चख सको। फुसफुसाओ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही देव का पैर अचानक बाहर निकल आया और उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। भंवर में प्रवेश करने से पहले वह अभी भी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर पर था। यह देखकर शीलराज और दानिश के हाव भाव थोड़े बदल गए और बिना एक शब्द कहे वे सीधे भंवर में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने भंवर में प्रवेश किया, देव की आकृति भी उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। अंदर प्रवेश करते ही उसके हृदय में एक अत्यंत तीव्र दुर्बलता का भाव उमड़ पड़ा। ड्रैगन सम्राट क्षेत्र शिखर की शक्ति तुरंत गायब हो गई, मानो आकाश से जमीन पर गिर रही हो। हालांकि देव को इसकी बहुत पहले से ही आशंका थी। जैसे ही मायावी शक्ति गायब हुई, देव की देह साधक साधना सीधे विलय में चली गई और रक्त परिवर्तन 3 शुद्धताओं की तीसरी शुद्धता और भी अधिक सक्रिय हो गई। यह देखकर कि शीलराज और दानिश दोनों भंवर से बाहर निकल आए थे,
देव के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी और उसकी उंगली सीधे उन दोनों की ओर इशारा कर रही थी। ठहर जाओ। इस शरीर को जमाने की तकनीक के तहत शीलराज और दानिश दोनों भंवर के बाहर रुक गए और यह जगह अब प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप बन गई थी। युवा गुरु की रक्षा करो। दोनों को जमे हुए देखकर बाहर आए जी परिवार के सदस्य तुरंत दहाड़ उठे और आकृतियां शीलराज और दूसरे के सामने आ गईं। फुसफुसाओ। तभी देव बाहर भागा और सीधे भीड़ में घुस गया। इस समय सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। यह मध्य क्षेत्र था जहां अनगिनत सेनाएं पहले से ही इंतजार कर रही थीं और जी परिवार के सदस्य भी कोई अपवाद नहीं थे। और देव का इरादा शीलराज और दूसरे को जी परिवार के सामने ही मार डालने का था। सो बलियाओ, यह मध्य क्षेत्र है, शीलराज ने देव पर गरजते हुए कहा। दानिश ने आगे कहा, बड़े भाई सही कह रहे हैं, यह मध्य क्षेत्र है, प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं, और अब तुम ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र में नहीं हो। क्या तुम हमें मारने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम हमें मार भी सकते हो? जैसे ही वे दोनों बोले, मध्य क्षेत्र के ऊपर से अनगिनत निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। यह दुश्मनी है। सुबलियाओ। वह फीनिक्स संप्रदाय का सुबलियाओ। वह सचमुच एक उपद्रवी है। उसने पहले ही कई महासंप्रदायों को नाराज कर दिया है और अब उसने जी परिवार को भी नाराज कर दिया है। जैसे जैसे तरह तरह की चर्चाएं फैलती गईं, जी परिवार के एक अधेड़ चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आकृति टिमटिमाती हुई सीधे आसमान में उड़ गई। उसके पीछे जी परिवार के कई सदस्य बाहर निकल आए, उनकी ड्रैगन शक्ति हवा में फैल गई। और शून्य लोक के ऊपर देव अचानक भंवर से बाहर निकला। उसका दिव्य ब्लेड एक्सट्रीम नाइट सीधे नीचे की ओर वार कर रहा था। वह शीलराज और उसके साथी को मारने की संभावना को अधिकतम करने के लिए अन्य चालें चलना चाहता था, लेकिन इस समय उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे डर है कि मैं उन्हें नहीं मार पाऊंगा। देव ने एक गहरी सांस ली, उसकी हरकतें रुक नहीं रही थीं। एक्सट्रीम नाइट एक काली रोशनी में बदल गई जो आसमान को चीरती हुई शीलराज और उसके साथी की ओर उतर रही थी। धमाका धमाका धमाका। शीलराज और उनके साथी को रोक रहे जी परिवार के कई सदस्य ब्लेड की रोशनी में बह गए और बिना किसी चीख के उनके शरीर दो हिस्सों में बंट गए। शीलराज और उनके साथी के हाव भाव अचानक बदल गए। उन चंद लोगों की मौत ने उन्हें तुरंत ब्लेड की रोशनी के सामने ला दिया। जैसे ही ब्लेड की रोशनी उन पर पड़ने वाली थी, अचानक अंतरिक्ष से दो बड़े हाथ प्रकट हुए और उन दोनों को पकड़कर जबरदस्ती उस सीमित जगह से बाहर खींच लिया। धमाका। जैसे ही उन्हें पकड़ा गया, ब्लेड की रोशनी चारों ओर फैल गई और अंतरिक्ष का वह हिस्सा तुरंत दरारों से फट गया और सीधे शून्य में बदल गया, जैसा कि अपेक्षित था। देव ने आंखें सिकोड़ लीं, दोनों को घूरते हुए, थोड़ी अनिच्छा महसूस करते हुए। जिस क्षण उसने अधेड़ उम्र के आदमी को आगे बढ़ते देखा, देव को पता चल गया कि वह शायद शीलराज भाइयों को नहीं मार पाएगा। अगर यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र होता, जहां उसके पास अभी भी ड्रैगन सम्राट के दायरे के शिखर जैसी ताकत होती, तो उन्हें मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जितना आसान होता। धिक्कार है तुम पर। अधेड़ उम्र के आदमी ने देव की तरफ देखा, ठंडी सांस ली और अपना बड़ा हाथ जोर से देव की ओर पटक दिया। साजिद, वह मेरे वन ब्लेड पैलेस का सदस्य है। क्या तुम्हारी हिम्मत है उसे छूने की? वन ब्लेड पैलेस की तरफ से एक ठंडी खर्राट आई। साजिद का जोरदार हाथ रुक गया, लेकिन फिर भी नीचे की ओर बढ़ता रहा। इसी क्षण उसकी साधना प्रस्फुटित हुई, ड्रैगन सम्राट लोक में भी। ड्रैगन सम्राट लोक के विशेषज्ञ हमेशा इतनी दृढ़ता से कार्य करते हैं,
या तो वे कार्य नहीं करते या करते भी हैं तो मार डालते हैं। देव के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि वह इस समय शक्तिशाली था, फिर भी वह ड्रैगन सम्राट लोक के विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर सकता था। प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखकर वह विचारमग्न हो गया और आगे बढ़ने के बजाय वह तेजी से पीछे हट गया और भंवर के अंदर छिप गया। साजिद, क्या तुम मौत की तलाश में हो? एक क्रोधित गर्जना हुई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से प्रकाश की एक धारा उतरी जो वन ब्लेड पैलेस से आ रही थी। वह भी एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी शक्ल कुछ कुछ सुखदेव से मिलती जुलती थी, जिसे उसने दिव्य औषधि पर्वत पर देखा था। हालांकि सुखदेव के पास छद्म सम्राट क्षेत्र की साधना थी, जबकि यह आदमी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था। सुखदेव, इसने ही मेरे जी परिवार के सदस्यों को सबसे पहले मारने की कोशिश की थी। क्या तुम अंधे हो? साजिद ने ठंडी सांस ली। धमाका! हाथ भंवर पर जोर से लगा, जिससे एक जबरदस्त गर्जना हुई, लेकिन अंदर मौजूद देव को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा और भंवर भी नहीं गिरा, पूरी तरह से सुरक्षित रहा। तेज होने के लिए खुद को भाग्यशाली समझो। साजिद ने देव को एक ठंडी नजर से देखा। चलो इस मामले को छोड़ो। देव को ठीक देखकर सुखदेव के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए और उसने कहा, तुम्हारे जी परिवार के सदस्य ठीक हैं और देव भी ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। साजिद चुप था, लेकिन दानिश दहाड़ा, क्यों? मेरा तीसरा भाई उसके हाथों मारा गया। हम इसे क्यों छोड़े? मेरा जी परिवार इसे कभी नहीं जाने देगा। तुम्हारी बातें मायने नहीं रखती। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? सुखदेव के चेहरे के भाव अचानक ठंडे पड़ गए। दानिश ठिठक गया। उसे अचानक याद आया कि उसके सामने वाला व्यक्ति ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ था। उसकी जुबान पर जो शब्द थे वे तुरंत वापस निकल गए। तेरह परिवार मूल रूप से सुपर सेक्ट से एक कदम नीचे थे। वन ब्लेड पैलेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक सुपर सेक्ट जो अत्यंत शक्तिशाली था। बाहर आओ। सुखदेव ने भंवर की ओर देखा और देव की ओर मुस्कुराया। देव चुपचाप भंवर से बाहर चला गया। उसके पीछे फीनिक्स संप्रदाय के कई सदस्य भी थे। मैंने तुमसे कहा था, सुबलियाओ, तुम सिर्फ प्राचीन युद्ध क्षेत्र में ही नायक की भूमिका निभा सकते हो। दानिश ने देव को बाहर आते देखकर व्यंग्य किया। तुम भी। देव की नजर दानिश पर पड़ी। अगर तुम्हारे जी परिवार के ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ने कोई चाल नहीं चली होती तो क्या तुम्हें अब भी यहाँ खड़े होकर मुझ पर भौंकने का मौका मिलता? मत भूलना, तुम्हें अभी भी दूसरे चरण में भाग लेना है। मुझे उम्मीद है कि तुम तब भी उतने ही शांत रहोगे जितने अब हो। क्या मैं तुमसे डरता हूं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी ड्रैगन सम्राट क्षेत्र में हो? दानिश चिल्लाया। देव के पास यहां उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने का धैर्य नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और फीनिक्स संप्रदाय के कई सदस्य धीरे धीरे नीचे उतरे। वन ब्लेड पैलेस के पास खड़े हो गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कविशा ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और देव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य औषधि पर्वत पर तुमने मेरी रक्षा की, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। देखते हैं कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करता है। देव मुस्कुराया, बिना कुछ बोले अपना सिर हिलाया। समय बीतने के साथ प्राचीन युद्ध क्षेत्र से कई शक्तियां उभरीं। और जैसे ही निकास द्वार बंद हुआ और भंवर गायब हुआ, इनमें से कई शक्तियों के चेहरे उदास और भयानक थे, मानो उनके चेहरों से पानी टपकने वाला हो। उनमें से जेड शून्य महल एक था, दानव क्षेत्र दूसरा था और अंबर परिवार भी एक था। जाहिर है सिर्फ ये तीन शक्तियां ही नहीं थीं, और भी थीं उन कई शक्तियों की तरह जो छोटे और मध्यम आकार के कुओं पर लड़ी थीं।
अंतिम बड़े विस्फोट के कारण बहुत से लोग मारे गए, और अगर वे पूरी तरह से नष्ट नहीं भी हुए होते तो भी उनमें से बहुत कम लोग ही उभर पाए होते। कभी कभी एक सेना 100 से कुछ ज्यादा लोगों के साथ उभरती थी, और सबसे कम लोगों के पास सिर्फ 1 दर्जन या उससे भी कम लोग बचते थे, जिसे बेहद दुखद कहा जा सकता था। हालांकि उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया था, और उन्होंने खुद को मानसिक रूप से पहले ही तैयार कर लिया था। कुछ अप्रत्याशित रूप से रंजना और तैमूर अपने तरीकों का इस्तेमाल करके फीनिक्स संप्रदाय और अन्य लोगों के पीछा से बचने में कामयाब रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे इस समय देव को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें तीव्र आक्रोश और द्वेष से भरी हुई थीं। केवल 2 संप्रदाय थे जिनकी संख्या पूरी तरह से बरकरार थी। एक वन ब्लेड पैलेस था और दूसरा फीनिक्स संप्रदाय। या यूं कहें कि केवल एक ही वन ब्लेड पैलेस था, क्योंकि फीनिक्स संप्रदाय का भी एक टाउन ड्रैगन दिव्य रक्षक गंभीर रूप से घायल था, लगभग मर रहा था। हालांकि इससे अनगिनत लोग पहले ही सदमे में आ गए थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि छठे दर्जे का संप्रदाय होने के नाते फीनिक्स संप्रदाय लगभग बिना किसी नुकसान के उभरेगा। बेशक इस पहले चरण में रैंकिंग इस बात से निर्धारित नहीं हुई कि कितने लोग जीवित बचे, बल्कि इस बात से निर्धारित हुई कि कितने संत खोपड़ियां प्राप्त की गईं। भिनभिनाहट। शून्य क्षेत्र में गुनगुनाहट हुई, और जैसे ही भंवर पूरी तरह से बंद हुआ, इस बार प्राचीन युद्ध क्षेत्र का द्वार खुल गया। विभिन्न शक्तियों में खुशी और गम दोनों थे। सब लोग पूर्वी पूर्वज विशाल युद्धपोत पर खड़ा होकर सबको देख रहा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र का यह सत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब रैंकिंग तय करने का समय है। पूर्वी पूर्वज मुस्कुराया। नियमों के अनुसार जो शक्ति सबसे ज्यादा संत की खोपड़ी प्राप्त करेगी वह पहले चरण में प्रथम स्थान प्राप्त करेगी। और इस बूढ़े को तुम्हें एक बात बतानी होगी। यह मत सोचो कि यह पहला स्थान बेकार है। तुम जो संत की खोपड़ी सौंपते हो वह 10 महासंप्रदायों को नहीं, बल्कि सीधे दानव अमर पवित्र क्षेत्र को दी जाती है। इसलिए तुम जितनी संत खोपड़ी बना सकते हो वह यह तय कर सकती है कि तुम्हें किस स्तर का पास मिलेगा। अन्य शक्तियों को यह बात साफ तौर पर पता थी, लेकिन देव की भौहें तन गईं। पहले उसने सोचा था कि इन संतों की खोपड़ियां 10 महासंप्रदायों को दे दी गई हैं, और इसलिए उसे लगा कि यह कोई बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अब इन्हें सीधे दानव अमर पवित्र क्षेत्र को क्यों सौंप दिया गया? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि पूर्वी पूर्वज मुझे इसका हल बताएंगे। देव अचानक बोला। पूर्वी पूर्वज की नजरें हट गईं, और उसने मुस्कुराते हुए देव की ओर देखा। बोलो, क्या इन संतों की खोपड़ियां सीधे 10 महासंप्रदायों को सौंपी गई हैं, या ये 10 महासंप्रदायों के जरिए दानव अमर पवित्र क्षेत्र को सौंपी गई हैं? देव ने पूछा। पूर्वी पूर्वज की आंखें चमक उठीं, और उसने शांति से कहा, बाद वाले को। बिल्कुल। देव का दिल बैठ गया, और उसने आगे कहा, जूनियर का सुझाव है कि इन्हें अभी भी सीधे दानव अमर पवित्र क्षेत्र को सौंप दिया जाए। जहां तक कारण की बात है, मेरा मानना है कि सभी को समझना चाहिए। घमंड। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जेड वॉयड पैलेस के राजेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा, सुबलियाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? लाखों सालों से चले आ रहे नियम सिर्फ तुम्हारे कहने से कैसे बदल सकते हैं? विभिन्न सेनाओं के सभी लोगों ने प्राचीन युद्ध क्षेत्र की घटनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था। जेड वॉयड पैलेस जैसे महासंप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय को निगल जाना चाहते थे। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा हूं, तुम इतने बेचैन क्यों हो? देव ने व्यंग्य किया। सुझाव देने की भी अनुमति नहीं है, राजेंद्र ने कहा। अगर तुम महासंप्रदाय होते तो तुम्हें ऐसा सुझाव देने का अधिकार होता,
लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए बेहतर है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। देव उसे ठंडी निगाहों से घूर रहा था। उसकी आंखों की गहराई में एक जानलेवा इरादा उमड़ रहा था। वह हमेशा से इस व्यक्ति को मारना चाहता था, लेकिन राजेंद्र आखिरकार ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र का विशेषज्ञ था, बहुत ऊंचा और उससे मुकाबला करना मुश्किल। इस व्यक्ति को मारने के लिए उसे अभी कुछ और समय इंतजार करना होगा। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। देव अचानक मुस्कुराया और इशारा किया। केतन और जेड वॉयड पैलेस के अन्य लोग तुरंत भीड़ से बाहर चले गए। उनके हाव भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन वे लाचार थे। राजेंद्र और अन्य लोगों ने केतन और अन्य लोगों को फीनिक्स संप्रदाय के लोगों के बीच खड़े देखा था। इस समय उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, मैंने केतन के मामले के बारे में पहले ही सुन लिया है। बेहतर होगा कि आप उसे रिहा कर दें, वरना आपको जरूर पछताना पड़ेगा। पछतावा? देव हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, मैं कह दूं कि मुझे तुमसे डर लग रहा है। केतन और बाकी लोगों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन केतन के अलावा हर व्यक्ति को आपके जेड वॉयड पैलेस से 10 करोड़ स्पिरिट स्टोन बनाने होंगे। जहां तक केतन की बात है, जेड वॉयड पैलेस में उसकी हैसियत कम नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा, मैं तुम्हें कुछ छूट दे दूं। केतन समेत कुल मिलाकर 200 से भी कम लोग हैं, तो 200 अरब लोग्रेड स्पिरिट स्टोन, क्या बात है? तुमने क्या कहा? राजेंद्र की आंखें तुरंत गुस्से से फट गईं, और जेड वॉयड पैलेस के बाकी लोग भी अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गए। वे इसलिए नाराज नहीं थे कि देव की कीमत बहुत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि देव ने असल में अपने ही लोगों को उन्हें बेचने की हिम्मत की थी। क्या यह आदमी मानव तस्कर है या कुछ और? या वह किडनैपर था जो बच्चों को किडनैप करता है और फिरौती मांगता है? कितनी ज्यादा मांग है? 200 अरब लोग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए 100 से ज्यादा लोग, क्या सुबलियाओ इतनी ज्यादा कीमत मांग रही है? अरे, मैंने ये क्यों नहीं सोचा? मानव तस्करी का धंधा बुरा नहीं है, खासकर केतन जैसे दूसरी पीढ़ी के दिग्गजों के लिए। इस बार जेड वॉयड पैलेस के नेता होने के नाते उसका रुतबा बहुत ऊंचा होगा, और उसकी प्रतिभा लाजवाब है, इसलिए उसे अच्छी कीमत जरूर मिल सकती है। अपने दादाजी को बेच दो। क्या तुमने नहीं देखा कि जेड वॉयड पैलेस के लोगों के चेहरे कितने उदास हैं? सिर्फ सुबलियाओ ही किसी सुपर सेक्ट से लोगों को पकड़कर उन्हें वापस उसी सुपर सेक्ट को बेचने की हिम्मत कर सकता है। अनगिनत लोगों को यह अविश्वसनीय लगा, और उससे भी ज्यादा रोमांचक। उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और अगर सोचा भी होता तो भी वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत कम मांग रहा हूं? क्या मुझे और मांगना चाहिए? 300 अरब। देव ने भौहें चढ़ाई और आगे कहा, ये सब तुम्हारे जेड वॉयड पैलेस के लोग हैं, जानते हो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। तुम्हारा जेड वॉयड पैलेस एक सुपर सेक्ट है, जो इतने सालों से ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट पर राज कर रहा है। सिर्फ 200 अरब कुछ भी नहीं है ना? तुम उन्हें न खरीदने का विकल्प चुन सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं खरीदते तो वे मेरे लिए वैसे भी बेकार हैं। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राजेंद्र ने दांत पीसते हुए लगभग हर शब्द अलग अलग बोला। देव की साजिश बहुत गहरी थी। इतने सारे लोग देख रहे थे, अगर उसने उन्हें नहीं खरीदा, देव की जेड वॉयड पैलेस के प्रति दुश्मनी के साथ, तो वह निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। नतीजा यह होगा कि केतन की मौत हो जाएगी, और जेड वॉयड पैलेस के सभी बंदी बनाए गए लोग मारे जाएंगे। लेकिन अगर वे सचमुच सुबलियाओ द्वारा इतने सारे लोगों के सामने और जेड वॉयड पैलेस के सामने मारे गए होते, तो जाहिर है कि जेड वॉयड पैलेस के बाकी शिष्यों के दिलों को ठंडक पहुंचती।
अगर यह बात फिर से फैलती तो जेड वॉयड पैलेस के लिए काम करने की हिम्मत कौन करता। वे अपनी जान की बाजी लगाकर जेड वॉयड पैलेस में शामिल होने के लिए संघर्ष करते, ठीक उसी तरह जैसे जेड वॉयड पैलेस एक बड़े पेड़ की तरह एक मजबूत पृष्ठभूमि के रूप में, ताकि कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अब अगर जेड वॉयड पैलेस केतन और बाकी लोगों की रक्षा नहीं कर सकता तो उनकी सुरक्षा की भावना कहाँ से आएगी। अगर केतन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की भी रक्षा नहीं की जा सकती तो उनकी रक्षा कैसे की जा सकती है। इस पल राजेंद्र के विचार तेजी से घूमने लगे। वह देव से दिल से नफरत करता था, लेकिन वह उस पर सीधा हमला नहीं कर सकता था। आखिरकार केतन और बाकी लोगों का सार रक्त देव के हाथों में था। देव की उन्हें मारने की गति निश्चित रूप से देव को मारने की उसकी अपनी गति से कहीं ज्यादा तेज होगी। इस समय जेड वॉयड पैलेस को केतन और अन्य लोगों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना था। केतन और अन्य लोगों के मर जाने के बाद जेड वॉयड पैलेस का पूरा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप उपहास करेगा, क्योंकि वे सुपर सेक्ट जैसे 4 शब्द भी सहन नहीं कर पाएंगे। 200 अरब। राजेंद्र के दांत लगभग टूट गए थे। मूलतः वह इतने सारे स्पिरिट स्टोन खर्च करने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर बात मूल्य की थी तो ये लोग निश्चित रूप से इसके लायक थे, क्योंकि वे सभी जेड वॉयड पैलेस के विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। राजेंद्र उन्हें विकसित करने के लिए 200 अरब स्पिरिट स्टोन खर्च करने को बहुत खुश होगा, लेकिन वह देव द्वारा जबरन वसूले जाने के लिए 200 अरब स्पिरिट स्टोन खर्च करने को तैयार नहीं था। ओह ठीक है। राजेंद्र को चुप देखकर देव ने फिर से अपनी उंगलियां चटकाईं। उसकी निगाहें निर्मल और वांग परिवार और अन्य लोगों की ओर मुड़ गईं। देव की निगाहों के सामने निर्मल और रेन फॉरेस्ट संप्रदाय के अन्य लोग, साथ ही वांग परिवार के लोग शर्मिंदा भाव से आगे बढ़े। वे जानते थे कि देव उनसे भी जरूर पैसे ऐंठने वाला है, लेकिन वे क्या कर सकते थे। जिंदा रहने के लिए उनसे सिर्फ पैसे ऐंठने ही काफी थे। मेरे पास ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। जो खरीदना चाहते हैं जल्दी करें, देव जोर से चिल्लाया। सो बलियाओ। रेनफॉरेस्ट संप्रदाय से एक अधेड़ उम्र का आदमी सबसे आगे खड़ा था। यह व्यक्ति निर्मल का पिता जसराज था। तुम उसके बुजुर्ग हो, है ना? देव ने जसराज की ओर देखा और उदासीनता से कहा, सच कहूं तो रेनफॉरेस्ट संप्रदाय से मेरी कोई खास दुश्मनी नहीं है। रेनफॉरेस्ट संप्रदाय अपनी ताकत को ज्यादा आंक रहा था। फीनिक्स संप्रदाय के संत की खोपड़ी हथियाना चाहता था, इसीलिए मैंने उन्हें पकड़ लिया। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। 100 से ज्यादा लोगों के लिए कुल मिलाकर 10 अरब स्पिरिट स्टोन क्या बात है। नहीं। जसराज के कुछ बोलने से पहले ही उसके बगल में खड़ा एक युवक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, सो बलियाओ, तुम निर्मल को अपनी मर्जी से मार सकते हो या उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। हमारा रेनफॉरेस्ट संप्रदाय तुम्हारे साथ कभी समझौता नहीं करेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जसराज गुस्से से लाल हो गया और अचानक युवक की ओर देखने लगा। शून्य लोक में निर्मल ने भी दांत पीसते हुए कहा, लियो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मां को श्राप दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे दुबे परिवार पर भरोसा कर सकता हूं कि वह मुझे बचाएगा? तुम बदजुबान कमीने, तुम मौत के लायक हो, लियो ने खुशी से कहा। मैं तुम्हें दे दूंगा। जसराज बिना कुछ सोचे मान गया। वह जेड वॉयड पैलेस से अलग था। निर्मल उसका जैविक पुत्र था। जेड वॉयड पैलेस केतन और अन्य को न खरीदने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन उसे निर्मल को वापस खरीदना पड़ा। जसराज, जब संप्रदाय की स्थापना हुई थी तब हमने कहा था कि ऐसे बड़े मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते, दुबे परिवार के मुखिया तेज सिंह ने किनारे से कहा।
मैं इन स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान खुद करूंगा, क्या यह ठीक है? क्या तुम सब अपना मुंह बंद कर सकते हो? जसराज ने देव की ओर देखा, हाथ हिलाया और तुरंत एक अंतरिक्ष वलय देव की ओर उड़ गया। चूंकि संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने से पहले एक नीलामी होनी थी, इसलिए इन प्रमुख ताकतों के नेता स्वाभाविक रूप से अपने साथ ढेर सारे स्पिरिट स्टोन ले गए थे, वरना देव के मन में यह विचार ही नहीं आता। देव ने स्थानिक वलय लिया और उसे संक्षेप में देखा। 10 अरब स्पिरिट स्टोन में से एक भी गायब नहीं था। सीधा देव ने स्पिरिट स्टोन हटा दिए, फिर सीधे निर्मल और बाकी लोगों को रिहा कर दिया और यहाँ तक कि उनका सार रक्त भी उन्हें लौटा दिया। हालांकि उसने 10 अरब स्पिरिट स्टोन की कीमत चुकाई थी, फिर भी निर्मल को देव से कोई नफरत नहीं थी। जाने से पहले निर्मल ने अचानक देव की ओर मुड़कर पूछा, क्या मैं अपनी योग्यता के साथ फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हो सकता हूँ? यह सुनकर सभी दंग रह गए। हाँ 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 हाँ। लियो जोर से हंसा। यह सच में अब तक का सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना है। मैं कहता हूँ निर्मल, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? तुमसे अभी अभी 10 अरब स्पिरिट स्टोन्स ऐंठ लिए गए हैं और अब तुम उस संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो जहां से ऐंठ लिए गए थे। क्या तुम कह रहे हो कि तुम एक मसोचिस्ट हो? निर्मल, तुम क्या कह रहे हो? जसराज ने भी अपना चेहरा काला कर लिया और चिल्लाया। निर्मल ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और देव को गौर से देखने लगा, मानो उसके जवाब का इंतजार कर रहा हो। देव और निर्मल ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, फिर देव मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साहस के लिए मेरे फीनिक्स संप्रदाय को तुम्हारा स्वागत करना ही होगा। वाह, निर्मल ने सीधे कहा, इसके बाद मैं फीनिक्स संप्रदाय में जरूर शामिल हो जाऊंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, निर्मल का चेहरा टिमटिमा गया और वह वापस उस जगह पर लौट आया जहां रेनफॉरेस्ट संप्रदाय स्थित था। लियो की मजाकिया हंसी जारी रही और जसराज का अनुनय विनय और नाराजगी भी बीच बीच में उभरती रही, लेकिन निर्मल का भाव शांत रहा। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस शांति के पीछे एक अवर्णनीय उत्साह भी था। ठीक है, एक बैच बिक गया। निर्मल और बाकियों को रिहा करने के बाद देव ने मुस्कुराते हुए वांग परिवार की ओर देखा। यह अफसोस की बात है कि इवान पहले ही मर चुका है, लेकिन वांग परिवार के पास अभी भी बहुत सारे चमत्कारी जीव बचे हैं। मैं तुम्हें बहुत कम कीमत दूंगा, खून खराबा करने वाली कीमत, साथ ही 10 अरब आत्मा रत्न। कैसा रहेगा? इवान तुम्हारे हाथों मरा। वांग परिवार के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। यह व्यक्ति सिमरजीत था, जो वांग परिवार का एक बुजुर्ग था। इस समय वह ठंडे भाव से देव को घूर रहा था। हाँ, वह मेरे हाथों मरा। देव ने सिर हिलाया, लेकिन अब हमें इस बात पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि इवान किसके हाथों मरा, बल्कि इस बात पर कि क्या तुम इन लोगों को खरीदोगे। ये सब विलक्षण प्रतिभाएं हैं। ओह, उचित व्यवहार, उचित दाम। यहाँ के अलावा तुम्हें ये कहीं और नहीं मिलेंगे। यह शिकायत मेरे वांग परिवार ने नोट कर ली है। सिमरजीत ने अपना हाथ हिलाया और एक अंतरिक्षीय अंगूठी भी देव की ओर उड़ी। देव ने उसे उठाकर जांचा तो वह खिलखिलाकर हंसा और वांग परिवार के सभी लोगों को रिहा कर दिया। अंत में केवल केतन और जेड शून्य महल के अन्य लोग ही बचे। अभी तक फैसला नहीं किया। देव ने राजेंद्र की तरफ आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 मिनट और दूंगी। मेरा धैर्य इतना भी कम मत समझना, और हमारे बीच कितनी गहरी दुश्मनी है इस पर शक मत करना। 3 मिनट बाद भी अगर तुम टिकट खरीदने की योजना नहीं बनाते तो देव को टिकट फाड़ने पड़ेंगे। इस समय जेड वॉयड पैलेस सचमुच सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। दुर्भाग्य से यह ध्यान कोई गौरव नहीं, बल्कि एक तरह का दमन, एक तरह का अपमान था।
राजेंद्र कुछ नहीं बोला और देव ने उसे अनसुना कर दिया। शांति से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया 3 मिनट बीतते गए। 3 मिनट बीतते ही देव की आंखें चमक उठीं और उसने केतन को पकड़ लिया। मैं उसे खरीद लूंगा। यह दृश्य देखकर राजेंद्र की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। बहुत देर हो चुकी है। हालांकि देव ने ठंडी सांस ली और उसका बड़ा हाथ सीधे केतन के सिर पर जा गिरा। सो बलियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजेंद्र दहाड़ा। देखना होगा कि मैं हिम्मत करता हूं या नहीं। देव की हरकतें रुकी नहीं और वह केतन पर वार करने ही वाला था। मैं तुम्हें और 10 अरब दूंगा, राजेंद्र की आवाज आई। देव की हरकतें अचानक रुक गईं, उसके चेहरे की ठंडक तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद शर्मीली शर्मीली मुस्कान आ गई। तुम्हें यह पहले ही कह देना चाहिए था। देव राजेंद्र की ओर मुस्कुराया और 10 अरब स्पिरिट स्टोन निकालो। यह तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, हम सबके लिए। हम सबके लिए अच्छा है। क्या तुम सहमत नहीं हो? उसके चेहरे के भावों में आए बेहद तेज बदलाव से सभी कुछ अवाक रह गए। लो, राजेंद्र ने अपने मन में हत्या की भावना दबाई, एक स्थानिक अंगूठी निकाली और उसे देव की ओर फेंक दिया। देव ने उसे पकड़ लिया और जांचने पर पाया कि उसमें सचमुच 210 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। उसने सीधे 100 अरब निकाले, उन्हें एक स्थानिक अंगूठी में रखा और ईशान और बाकी लोगों की ओर फेंक दिया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 मिलियन इस बार के इनाम के रूप में माना जाता है। अगर अगली बार मौका मिले तो और लोगों को पकड़ो और ज्यादा इनाम मिलेंगे। सभी, हालांकि वे बिल्कुल अवाक थे, फिर भी देव की उदारता से बेहद हैरान थे। ईशान और बाकी लोगों ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि देव उनमें से प्रत्येक को 100 मिलियन का इनाम देगा, और वे तुरंत उत्साह से कान तक मुस्कुरा उठे। स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बाद देव ने भी अपना वादा निभाया और केतन और बाकी लोगों को रिहा कर दिया। तभी उसकी नजर जी परिवार पर पड़ी। शीलराज, दानिश, अगर तुम दूसरे दौर में भाग लेना चाहते हो तो तुम्हें थोड़े और स्पिरिट स्टोन तैयार करने होंगे। मेरी नजर में तुम केतन से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। जैसा कि अपेक्षित था, हर संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 10 की तो बात ही छोड़िए, कम से कम शीर्ष 3 हमेशा 10 महासंप्रदायों से ही होते हैं। युद्ध देवता संप्रदाय 10 महासंप्रदायों में पहले से ही बेहद मजबूत है और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के पूर्व नंबर 1 युद्ध देवता की विरासत को विरासत में प्राप्त कर रहा है। अगर वन ब्लेड पैलेस का प्रोडिजी जैसा उदय न होता तो शायद वे पहला स्थान भी हासिल कर लेते। यह अफसोस की बात है कि वन ब्लेड पैलेस के उनके रास्ते में आने से युद्ध देवता संप्रदाय हमेशा के लिए उपविजेता ही रह सकता है। दूसरा स्थान भी बुरा नहीं है, आखिरकार यह तो सिर्फ पहला चरण है। अभी 2 चरण और बाकी हैं। पूर्वी पूर्वज के शब्दों के बाद किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे यह अपेक्षित था। केवल कुछ गुटों ने या तो ठंडी मुस्कान के साथ या फिर शादिन फ्रॉयड के साथ या फिर अफसोस के साथ देव की ओर देखा। जाहिर है वे कुछ जानते तो थे, लेकिन कहने को तैयार नहीं थे, या शायद कहने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। देव का चेहरा शांत रहा। उसने युद्ध देवता संप्रदाय की ओर देखा और देखा कि उनकी तरफ से भी कई ठंडी निगाहें उसकी ओर थीं। देव चुप रहा, कुछ नहीं बोला। हालांकि अनमोल फिर खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, पूर्वज, यह तो ठीक है कि वन ब्लेड पैलेस पहले स्थान पर है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि दूसरा स्थान वाकई युद्ध देवता संप्रदाय का है? पुष्टि हो गई, पूर्वज ने हल्के से सिर हिलाया।
ऐसा लग रहा था कि पूरे अखाड़े में सिर्फ देव ही था जो उससे भावनात्मक प्रतिक्रिया जगा सकता था। बाकी सबकी बात करें तो वह हमेशा उदासीन भाव बनाए रखता था। हाँ 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 हाँ। अनमोल बेहद गुस्से से हंसा। उसने देव की ओर देखा और जोर से बोला, भाई देव, समझ रहे हो? मैं अनमोल हमेशा से यही सोचता था कि अनगिनत लोगों और इतने सारे गुटों की मौजूदगी वाली यह संप्रदाय प्रतियोगिता सचमुच निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी। अब लगता है इस दुनिया में निष्पक्षता और न्याय कहाँ है। यह तो बिल्कुल खांसी खांसी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही देव ने हल्की खांसी की और उसे बीच में ही रोक दिया। उसे बोलने दो, देव ने कहा। अनमोल ने गहरी सांस ली, फिर व्यंग्य किया और सिर हिलाया, वाकई कितना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर आप 10 सुपर संप्रदाय ही स्वर्ग हैं। आप जिसे प्रथम कहते हैं वह प्रथम है। आप जिसे शीर्ष 10 में कहते हैं वह शीर्ष 10 में है। यह शिकायत जैसा क्यों लग रहा है? क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? जब पूर्वज ने पहले स्थान की घोषणा की थी तब अनमोल ऐसे ही थे, और अब दूसरे स्थान की घोषणा करते हुए वे और भी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। जहां तक मुझे पता है, अनमोल संगति परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मूर्ख नहीं। जब तक उनमें बुद्धि है वे इन महासंप्रदायों को नाराज नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्हें देखकर लगता है कि इसमें कुछ न कुछ बनावटी जरूर है। लगता है सुबलियाओं को भी इस चालबाजी के बारे में पता है। चर्चा की लहरें फैल गईं। जाहिर है ये लोग विभिन्न कारणों से अनजान थे। हालांकि यहाँ के सभी गुट मूलतः प्राचीन युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अंततः महाविस्फोट के दौरान संघर्ष में भाग लिया था। लेकिन उस समय उनका ध्यान केवल लूटपाट पर था। उन्हें बड़े कुएं के मुख पर क्या हो रहा था इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। वे सभी केवल इतना जानते थे कि फीनिक्स संप्रदाय ने Z0 महल को बड़े कुएं के मुख पर संघर्ष से हटने के लिए मजबूर किया था। लेकिन पीछे हटने के बाद जेड वॉयड पैलेस ने मध्यम और छोटे कुओं पर कब्जा कर लिया और कई संतों की खोपड़ियां प्राप्त कर लीं। इसलिए उनके पास यह तय करने का कोई तरीका नहीं था कि इसमें कोई छलकपट तो नहीं था। तीसरा स्थान। जबकि सभी अपने अपने विचार रख रहे थे, पूर्वी पूर्वज फिर बोला, तीसरा स्थान है दानव क्षेत्र। कोई भी नहीं बोला। दानव क्षेत्र का तीसरा स्थान प्राप्त करना उम्मीद के मुताबिक ही था। हालांकि दानव क्षेत्र के लिए यह तीसरा स्थान बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि थोड़ी उदासी थी। जैसे ही वे उदास दिखे, कई लोगों की निगाहें युद्ध देवता संप्रदाय की ओर मुड़ गईं, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगर यह मामला निष्पक्ष होता तो युद्ध देवता संप्रदाय निश्चित रूप से दानव क्षेत्र से पहले स्थान पर नहीं होता। लेकिन कई कारणों से वे बोल नहीं पाए। चौथा स्थान ताइपिंग संप्रदाय। पांचवां स्थान पवित्र आत्मा भवन। छठा स्थान आत्मा परिवर्तन मंडप। सातवां स्थान अमर दांव दरबार। इसके बाद पूर्वी पूर्वज ने बिना किसी हिचकिचाहट के हर रैंकिंग की घोषणा कर दी। और जब देव ने अमर दांव दरबार शब्द सुने तो उसके चेहरे का भाव गायब हो गया और उसकी खामोशी भी गायब हो गई। अमर दांव दरबार 7वें स्थान पर। देव ने पूर्वी पूर्वज की ओर देखा। क्या आखिरी 3 स्थान विशाल द्वीप, तलवार, अमर मकबरा और Z0 महल हैं? पूर्वी पूर्वज ने थोड़ा सिर हिलाया, बिल्कुल। जैसे ही ये शब्द निकले, अनमोल तुरंत क्रोधित हो गया और आयुष के चेहरे पर भी बेहद गंभीर भाव थे। अगर मुझे पहले पता होता कि यह संप्रदाय प्रतियोगिता इतनी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी तो शायद मेरा फीनिक्स संप्रदाय इसमें भाग ही न लेता। देव ने ठंडी सांस ली।
सो बलियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? जेड वॉयड पैलेस से मुवेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा। संप्रदाय प्रतियोगिता हमारे कई गुटों ने बातचीत के जरिए तय की थी। यह बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायसंगत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फीनिक्स संप्रदाय में मेरे 10 सुपर संप्रदायों के साथ शीर्ष 10 में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता है? हमारे पास योग्यता हो या न हो, तुम्हें अपने जेड वॉयड पैलेस के उन बेकार लोगों के समूह से पूछना चाहिए, देव ने उदासीनता से कहा। बेवकूफी है, तुम तो बस चुप रहो। मुवेंद्र बहस करने ही वाला था, लेकिन देव ने अधीरता से कहा, मौखिक विवाद बेकार हैं, और यह संप्रदाय यहाँ तुमसे बहस करने के मूड में नहीं है। लोग नाटक कर रहे हैं, स्वर्ग देख रहा है। अगर तुम्हारा जेड वॉयड पैलेस ऐसे घृणित तरीकों से शीर्ष 10 में भी आ जाता है, तो भी यह इस सच्चाई को नहीं छिपा सकता कि तुम्हारा पूरा महल ऊपर से नीचे तक बेकार लोगों का एक समूह है। घमंड। मुवेंद्र गुस्से से भर गया। राजेंद्र, जो आंखें बंद करके सुन रहा था, उसने भी आंखें खोलीं और देव को घूरते हुए कहा, सुबलियाओ, यह बुजुर्ग वन ब्लेड पैलेस के चेहरे की परवाह करके तुम्हारी जान बख्श रहा है। कृतघ्न मत बनो। देव ने ठंडी नजर से देखा, फिर कहा, अच्छा, चूंकि पूर्वी पूर्वज ने रैंकिंग की घोषणा कर दी है, तो संतों की खोपड़ियों की संख्या भी तय हो गई होगी, है ना? हाँ, पूर्वी पूर्वज ने सिर हिलाया। तो मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने कितनी संतों की खोपड़ियां जमा की थीं, क्या पूर्वी पूर्वज को अब भी याद है? देव ने फिर पूछा। 200, पूर्वी पूर्वज ने कहा। 200? देव की पलकें झपक गईं। फीनिक्स संप्रदाय ने साफ तौर पर 300 जमा कर दिए थे। पूर्वी पूर्वज, पूरे सम्मान के साथ, इस मामले से पहले आपने एक बार मुझे बचाया था, और मैं आपका सम्मान करता था। और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर तुम्हारे बारे में फैली अफवाहों ने मुझे हमेशा यह यकीन दिलाया कि तुम दुनिया से बेदाग इंसान हो। लेकिन आज के बाद जूनियर की तुम्हारे बारे में जो धारणा है, उसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा। देव ने अपने होंठ भींचे, फिर सीधे हाथ हिलाया और एक स्थानिक अंगूठी फेंक दी। तुम्हारे कहे अनुसार मेरे फीनिक्स संप्रदाय ने पहले 200 संतों की खोपड़ियां जमा की थीं। तो अब अगर मैं 200 और निकाल दूं, तो कुल संख्या 400 हो जाएगी। उसने बाकी तो नहीं बताया, लेकिन सब जानते थे कि 400 वन ब्लेड पैलेस के 372 खोपड़ियों से ज्यादा थे, जो पहले स्थान पर था। दूसरे शब्दों में, अब पहला स्थान फीनिक्स संप्रदाय का था। तुम। देव को 200 और संतों की खोपड़ियां निकालते देख पूर्वी पूर्वज कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन एक पल बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाकी सेनाओं में तुरंत हंगामा मच गया। 200 और? इस फीनिक्स संप्रदाय ने कितनी संतों की खोपड़ियां प्राप्त की? तो सुबलियाओं के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। 400 वन ब्लेड पैलेस से भी ज्यादा। इस दौर में पहला स्थान फीनिक्स संप्रदाय का ही होना चाहिए। पूर्वी पूर्वज। जब वे चर्चा कर रहे थे, अनमोल भी बोले, मेरे संगति परिवार ने कितनी संतों की खोपड़ियां निकाली। जैसे ही ये शब्द निकले, सब दंग रह गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या इस संगति परिवार के पास अब भी संतों की खोपड़ियां हैं? क्या संतों की खोपड़ियां अब आम गोभी जैसी हो गई हैं? 173, पूर्वी पूर्वज ने कहा। अनमोल फिर गुस्से से हंसा। संगति परिवार ने जो संत खोपड़ियां निकाली, वे साफ तौर पर 280 से ज्यादा थीं। अगर यह सचमुच निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता, तो वन ब्लेड पैलेस में भी संगति परिवार जितनी खोपड़ियां नहीं होती। लेकिन इस समय वे 173 हो गई थीं। ठीक है। अनमोल ने अपनी हथेली हिलाई और एक अंतरिक्षीय अंगूठी उड़कर पूर्वी पूर्वज के हाथ में आ गिरी। यहाँ अंदर 127 संतों की खोपड़ियां हैं। कुल मिलाकर यह ठीक 300 होती हैं।
फीनिक्स संप्रदाय और वन ब्लेड पैलेस के अलावा मेरे संगति परिवार के पास सबसे ज्यादा खोपड़ियां हैं, है ना? पूर्वी पूर्वज चुप था। 10 महासंप्रदायों के लोगों ने देव और अनमोल को ऐसा करतब करते देख अलग अलग भाव व्यक्त किए। कुछ भौहें चढ़ा रहे थे, कुछ तमाशा देख रहे थे। पवित्र आत्मा भवन की तरह वे तमाशा देख रहे थे। जहां तक तलवार अमर मकबरे और विशाल द्वीप की बात है, वे सभी गहरी भौहें चढ़ाए दांत पीस रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव के पास अभी भी कुछ संतों की खोपड़ियां छिपी होंगी। अब जब उन्हें इतनी सारी ताकतों के सामने निकाला जा रहा था, तो उनके लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करना नामुमकिन था। जहां तक उन्हें अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए कुछ संतों की खोपड़ियां निकालने के लिए कहने की बात है, यह पूरी तरह से बकवास था। उन्हें संतों की खोपड़ियां कहां से मिलेंगी? बहुत देर हो चुकी है। मुवेंद्र के चेहरे पर उदासी छाई रही। एक पल बाद वह अचानक बोला, इस संप्रदाय प्रतियोगिता का एक नियम है, केवल पहली बार निकाली गई संतों की खोपड़ियों की संख्या ही गिनी जाती है। अगर तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा भी है तो भी बहुत देर हो चुकी है। तुम बस इतना कह सकते हो कि अगर अगली बार भाग लेने का मौका मिले तो तुम अपने सभी संतों की खोपड़ियां निकाल लो, वरना चाहे तुम्हारे पास कितनी भी खोपड़ियां क्यों न हो। मुवेंद्र, इतना जोर से मत बोलो। देव ने अपनी हथेली घुमाई और एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। क्या तुम पहचानते हो कि यह क्या है? यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में हुई हर घटना को रिकॉर्ड करता है। अगर तुम एक शब्द और कहो तो इस संप्रदाय को पूरी दुनिया को यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारे जेड वॉयड पैलेस के शीर्ष 10 असली हैं या नकली। जैसे ही मुवेंद्र ने मेमोरी क्रिस्टल देखा, वह तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने मल खा लिया हो। बोलना तो चाहता था पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने मन ही मन देव के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसा। किसने सोचा होगा कि उस स्थिति में भी इस दुष्ट के पास मेमोरी क्रिस्टल से सब कुछ रिकॉर्ड करने की फुर्सत होगी। अगर प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जो हुआ उसका यहाँ पूरी तरह से प्रचार किया जाए तो इस बार की चालाकी का पर्दाफाश हो जाएगा और 10 महासंप्रदायों की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कितनी गहरी साजिश! मुवेंद्र ने दांत पीस लिए और दूसरी ताकतों के लोगों के चेहरे भी उदास हो गए। अब भी बहुत देर हो चुकी है? देव ने मुवेंद्र को घूरा। मुवेंद्र के चेहरे पर धुंधली और साफ झलक रही थी। एक पल बाद, मानो उसने किसी का दूरदर्शी संदेश सुना हो, उसने एक एक शब्द कहा, अभी देर नहीं हुई है। तो मेरे संगति परिवार, अभी भी देर नहीं हुई है। अनमोल ने भी उपहास किया। हम मुवेंद्र ने अपनी आस्तीन लहराई और कुछ नहीं कहा। और ये? देव ने सोचते हुए एक और अंतरिक्षीय अंगूठी निकाली। अंदर 300 संतों की खोपड़ियां हैं जो मुझे अंबर परिवार की युवा कुमारी समीक्षा ने दी थीं। युद्ध के दौरान उन पर उनकी अपनी बड़ी बहन रंजना ने घात लगाकर हमला किया था और उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। उस समय उपस्थित न हो पाने के कारण उन्होंने देव से संतों की खोपड़ियां जमा करने में मदद करने के लिए कहा। रंजना, समीक्षा की अपनी बड़ी बहन, उस पर उसकी अपनी बड़ी बहन ने ही घात लगाकर हमला किया था। हे भगवान, यह तो बहुत बड़ी खबर है। मैंने बहुत पहले सुना था कि रंजना समीक्षा से कुछ असंतुष्ट थीं, लेकिन जो भी हो, वे फिर भी बहनें हैं। रंजना ने समीक्षा के खिलाफ इतना घातक कदम उठाया था। हे भगवान, यह हमेशा सबसे जहरीली औरत का दिल होता है। अब मुझे यह बात समझ आ गई है। 300 संतों की खोपड़ियों की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें बस यही चिंता थी कि अंबर परिवार की बहनें एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। और अंबर परिवार की तरफ से बर्फीली आभा की धारियां सीधे आसमान में उठ रही थीं। देव के बोलने से पहले
उन्हें बस इतना पता था कि अंबर परिवार के सभी सदस्य मर चुके हैं और अगर कुछ बच भी गए तो वे अभी तक वापस नहीं आए हैं, बल्कि रंजना का पीछा कर रहे हैं। खैर, रंजना की अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह अभी भी अंबर परिवार की सदस्य थी और उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। इस समय देव की बातें सुनकर उन्हें लगभग तुरंत समझ आ गया कि रंजना के साथ खड़े लोग समय पर वापस नहीं आ सकते थे, बल्कि बस वापस लौटना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। सो बलियाओ, यह सच है या झूठ? एक बूढ़ा आदमी अंबर परिवार से बाहर आया। उसके चेहरे से एक भयावह भाव प्रकट हो रहा था। उसकी नजर पहले रंजना और उसके पीछे खड़े अंबर परिवार के सदस्यों पर पड़ी, फिर आखिरकार देव की ओर देखा। जाहिर है यह सच है, देव ने कहा। क्या तुम अपनी कही बात की गारंटी दे सकते हो? बूढ़े आदमी का भयावह भाव और भी गहरा हो गया और ड्रैगन संप्रभु राज्य का एक आभामंडल, जो धीरे धीरे फूटने ही वाला था, प्रकट हुआ। देव ने कहा, यह बात सच है या झूठ, सिर्फ मेरे शब्दों के आधार पर तुम इसका फैसला नहीं कर सकते। जब समीक्षा ठीक हो जाए तो तुम उससे पूछ सकते हो। बात करने के बाद देव ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर स्थानिक अंगूठी फेंकी। ये तुम्हारे अंबर परिवार के संतों की खोपड़ियां हैं, जिनकी संख्या भी 300 है और जिन्हें संगति परिवार के साथ तीसरा स्थान दिया जा सकता है। कोई